नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। चलिए हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। पिछले दिनों के क्वेश्चन में हम लोग जहां चल रहे थे वहीं से रिकैप कर लें थोड़ा एक क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, क्वेश्चन है, एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें से 13% नारंगी सड़ गए। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए। ठीक है, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या क्या है, ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सेम एज है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि 25% जो भी नारंगी खरीदाया उसका 25% सड़ गया। ठीक है, 75% जो बच गया, शेष का जो है, शेष का 75%, अच्छा सॉरी 13% ही सड़ा है। 13% सड़ा है और जो शेष का 75% बांट दिया। ठीक है ना, बांटा गया। अब देखिए करना क्या है इसमें, समझिए बात को। 75% जब बांट दिया गया तो जो भी सामान बचा हुआ है उसका 25% ही तो उसके पास रहेगा ना। अगर बांटा हुआ जो 75% बांटा, 25% शेष रह गया, क्योंकि शेष का 75%, तो शेष हमारा 100% हो गया। उसका 75% बांट दिया तो 25% बच गया, तो यही 25% हमारा 261 है। ठीक है, तो कहीं सुनिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 25% है, 25%, तो 100% कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज हटाइए, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब क्या है, ये 261 गुना 4 जो आया, ये क्या आया, ये हमारे पास जो सड़ने के बाद जो माल बचा है ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कि उसने कितने संतरे खरीदे थे। कितने संतरे खरीदे, संतरा ही है ना कि मौसमी है जी, अच्छा नारंगी है, ठीक है संतरा ही हुआ। तो 13% जब सड़ गया तो बच गया कितना, 87%, तो ये 87 हो गया, तो 100% हमें निकालना है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सॉल्व कर लीजिए ना। 87 से देखिए कट रहा है क्या, 87 से 3 बार में कट गया, तो 3 चौक 12 यानी कि 1200 संतरा खरीदा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए 1200 संतरा, आंसर में देखिए टिक लगा हुआ है 1200 पर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लड़के के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसमें कह क्या रहा है, इसके पास 47 पैसा बचा। देखिए डायरेक्ट आइए, 47 पैसा बचा, तो समझने वाली बात यह है, इसको 47 पैसा को पैसा में ही रहने दीजिए, इसको पॉइंट वन में मत लाइए। ठीक है ना, कह रहा है 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास बचा, तो 6% जब इस दे रहा है तो ये कितना बच गया, 94%। 94% तो 100% कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कहां से आया, ये इतना कहां से आया, तो 80% पहला साथी को जब दिया तब ये पैसा बचा, तो 80% जब दे दिया तो ये कितना हो गया, 20% हो गया, तो 20 भागा कर देंगे और गुना 100। कोई दिक्कत नहीं ना। पहले ये 4% कैसे बचा समझिए, ये 47 पैसा बचा उसके पास, तो वो कब आया, जब 6% दूसरे साथी को दे दिया तो बचा उसके पास कितना, 94%। जब 94% उसके पास बच गया तो 100% निकाल लिया। अब क्या कहता है, पहले साथी को 80% देने के बाद ये पैसा आया, तो जब 80% दे दिया तो बचा कितना, 20%, तो 100% कितना निकाल लीजिए। 5 बार में इसको कितना बार कहा, 1/5 होता है, इसलिए 5 से डायरेक्ट गुना कीजिए। 47 दूना 94,
50 तो 250 आंसर। देखिए वन लीनियर क्वेश्चन है ये आंसर, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मिटा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान देता है। यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपये खर्च किए तो उसका वेतन कितना है? ये क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। खाद्य सामग्री की कीमतों में 10% और अन्य उपभोग वस्तुओं की कीमतों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। एक कर्मचारी के खाद्य सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो, तब यह मानते हुए कि उसका वेतन 3500 रुपया है, उसके वेतन में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपने उपभोग के स्तर को पूर्ववत बनाए रखे? तो कहा जा रहा है कि वेतन में हमारा जो है 3500 रुपया है, ठीक है। मेरा ही वेतन मान लीजिए भाई, ऐसे तो मिलता है यहाँ पर हमको कुछ नहीं है, 3500 रुपया वेतन है। 3500 में क्या है, हम खाद्य सामग्री खरीदे और अन्य उपभोग का चीज, सिर्फ खाने से तो होगा नहीं, कपड़ा लत्ता, ये बोर्ड पढ़ा रहे हैं, बोर्ड भी खरीदना पड़ता है, ठीक है, भले आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिए। तो कह रहा है कि 2:5 में जो है हमारा दोनों खर्चा है, खाद्य सामग्री 2 और अन्य उपभोग की चीजें 5। अब 3500 रुपया है जब, तो कहा जा रहा है कि 10% खाद्य सामग्री पर वृद्धि और 15% अन्य उपभोग की वस्तुओं पर वृद्धि किया गया, तो वेतन में कितना वृद्धि कर दें कि उसके उपभोग पर कोई असर नहीं पड़े, ठीक है, उसके उपभोग की चीजों पर कोई असर नहीं पड़े। तो समझ लीजिए बात को, कहा जा रहा है एक अन्य उपभोग की चीजें, एक फूड है, ठीक है, एक अदर्स है, ठीक है ना, एक खाने का चीज है, एक अदर है, कपड़ा लत्ता पहनावा, मोबाइल का रिचार्ज, ये सब वगैरह हो गया। तो इसमें 2 रुपया खर्चा है, इसमें 3 रुपया, ठीक है, मान लीजिए 2:3 है, 2:3 ही है ना, नहीं 2:5 है, 3 कह रहे हैं, 2:5 है। तो अब इसका आय क्या है, ये सब मिला के 3500 रुपया है, ये टोटल मिला के 3500 रुपया है, यानी 5 2 7, तो 7 बराबर 3500, तो 2 बराबर कितना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 500, तो 2 बराबर 1000, सिर्फ डायग्राम को देखते जाइए, 5 बराबर 2500, ठीक है, 1 बराबर 500 निकल गया, तो 2 बराबर 1000, 5 बराबर 2500। क्वेश्चन को देखना है और हल होगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है ऐसे में। तो अब देखिए कहा जा रहा है खाद्य सामग्री पर 10% बढ़ा दिया गया, खाद्य सामग्री 1000 तो 10% बढ़ गया तो 100 रुपया, ठीक है। अब इस पर कहा जा रहा है 15% बढ़ा दिया, तो इसका 15% क्या है, जोड़ लीजिए, 15% निकालिए भैया, 115 भागा 100, तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 15 गुना 25 कर लीजिए, तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 30 और 7 37, तो 375 यहां से, एक यहां से, यानी कि 475 हमारा आंसर हो जाएगा कि 475 रुपया सैलरी में और वृद्धि कर दे तो इस व्यक्ति के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना खर्च वो बेयर कर सकता है। अब यही पूछता कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया उसका वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, अगर प्रश्न में ये रहता तो 475 भागा 3500 गुना 100 कितना हो गया, काट लीजिए, 35 से कम 35 और बच गया कितना 12, तो 125, 35 दूनी 70, 35 दिया, अच्छा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, 35 दूनी 7, 35 से कम 35 12 और 35 दिया, दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, दशमलव के बाद कुछ आएगा, 35 दूनी, हाँ ठीक है, 13 दशमलव समथिंग परसेंटेज जो है आंसर आपका आना है। चलिए अब कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा।
चलिए क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्लर्क की मासिक आय 8420 रुपया है। यदि वह अपनी मासिक आय का एक निश्चित प्रतिशत का भाग बचत करता है जिसके तहत 10 महीनों में उसकी कुल बचत 421 रुपया होती है, तो बतावें वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए हमें निकालना क्या है, प्रतिशत, बचत का प्रतिशत। तो सबसे पहले आय क्या कह रहा है, 8420, इसी से तो निकलेगा ना, इसी से निकलेगा। मासिक आय क्या है, 8420, तो मासिक आय को भागा में रखना पड़ेगा तभी तो निकलेगा ना, आय को भाग में देंगे तभी तो प्रतिशत निकलेगा बचत का। तो 10 महीने तक कह रहा है, 10 महीने तक वो बचाता है। तो 10, प्रत्येक माह का वेतन इतना, 10 महीने तक बचाया तो 10 माह का वेतन तो जुटेगा ना, 10 महीना गुना कर दिए। अब कह रहा है उसके पास टोटल जो है 421 रुपया बचता है। 421 रुपया 10 महीना में टोटल करता है। तो टोटल आय 10 महीना कितना हो गया, 421 रुपया बचत हो गया। तो गुना 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लो भाई चौक बार बार टूट जा रहा है, क्या बात है। चलिए दोनों जीरो कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है कट गया। अब काट लीजिए 421 दुनिया 842 दो बार में, तो 0.5% आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई कष्ट है तो कमेंट करें। चौक उठा ले भाई, टूट टूट जा रहा है चौक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात, मेरा खर्च नहीं भाई, इतना हम खर्च नहीं करते हैं। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए खर्च बढ़ाने का प्रयास नहीं कीजिए, खर्च घटाने का प्रयास सदैव करना चाहिए, ठीक है ना। सादा जीवन उच्च विचार, नहीं तो झोला पसार के मांगना पड़ेगा सबों से। आइए पहले कह रहा है एक्सपेंस और सेविंग का अनुपात क्या है, 3:4। कह रहा है कि ये क्या हम ऐसा कर दें कि ये 4:3 हो जाए। अब परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है तो कितना बार कहे, परसेंट कह रहा है ना भैया, तो एग्जैक्ट फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 रुपया है टोटल, 3 रुपया और 4 रुपया, 3 रुपया खर्चा करता, 4 रुपया बचाता, 7 रुपया। अब कह रहा है नहीं 4 रुपया खर्चा करना, 3 रुपया बचाना है, तो कह रहा एक्सपेंस में कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 1 रुपया वृद्धि कर दिए। अब इसको 100 300 400 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया हमने वृद्धि कर दिए तो अब कितना से, 3 रुपया से, 3 रुपया से 1 रुपया ज्यादा बढ़ा दिए तो 3 का तो कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा ना। पूछा जा रहा व्यय का कितना प्रतिशत वृद्धि किया, तो गुना 100। तो अब कहिए 33.1/3% है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कमजोर विद्यार्थी है, समझ में आ गया। देखते जाइए, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से भिड़ लीजिए हमसे, आइए भिड़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है। जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर क्या होगा, समझिए शॉर्ट में। कह रहा है हर 1000 आबादी पर 32 बच्चा का नया जन्म हो रहा है, जन्म दर 32 है, ठीक है। और उसमें से मृत्यु दर जो है 11 है प्रति 1000, यानी 1000 पर 11 गो मृत्यु दर है। तो ये बताइए कितना आबादी में वृद्धि हो गया, शुद्ध वृद्धि यानी मृत्यु दर घटा करके। तो मान लीजिए आप 22 पर कितना 32% का रहा है ना जी, 32% का रहा है और 11% इसमें डायरेक्ट चला गया तो बच गया कितना 22%। परसेंट का नहीं है भैया, 22 है, डायरेक्ट है 32 और 11। तो 22
वो प्रति हजार जन्म दर हमारे पास बचा है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1000 से भागा दे दो भैया, 1000 में ही तो निकालना है ना, 1000 से निकालना है तो 1000 से भागा देंगे ना। और प्रतिशत करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना, तो 100 से गुना कर दीजिए, जो कट रहा है काट दो भैया, और 2.2% निकल जाएगा। कहीं को दिक्कत हो तो उठ बैठ कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, रैपिड फायर की तरह। चलिए देखते जाइए, एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत है, तो क्या है भैया, निकालिए। तो देखिए क्या है ना, समस्या हो जाता है, हमेशा मौसम एक तरह का नहीं होता है। कमीशन बढ़ा दिया, एक बिजनेस चल रहा है तो कमीशन दलाल जो है अपना बढ़ा दिया, उसमें उस बिजनेस का जो दलाल है, तो दलाल जब कमीशन बढ़ा दिया तो बिजनेस पर तो असर पड़ गया ना, और भी कुछ कुछ चीजों पर, उस बिजनेस से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उस पर जो है सामग्री का रेट बढ़ गया होगा, तो बिजनेस का घट गया उसका धंधा। तो कह रहा है दलाल को 4% से 5% दलाली कर दिया, फिर भी कमीशन जो है अमाउंट में वही रहा, तो व्यवसाय में कमी क्या था, व्यवसाय में जो इनकम था, राशि था, उपार्जित था, उपार्जिते पर तो मिलेगा ना उसको, तो उसमें क्या कमी आ गया। तो देखिए पहले मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपया, तो इस पर 4% देता था, यानी 4 रुपया, ठीक है। अब क्या किया, 5% कर दिया, फिर भी 4 रुपया रह गया। तो पूछ रहा है कि ये कितना हो गया, यहां पर कितना राशि, अब उसका धंधा जो है कितना राशि का हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया मान लेना है क्योंकि हमको परसेंट देखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए 5% बराबर 4 रुपया है, तो 4/5 गुना 100, 100% बराबर कितना हो गया, तो 20, तो 80 रुपया। तो ये धंधा जो है अब 80 रुपया का हो गया, यहां 80 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 रुपया का, यानी कि 20%। कहीं कोई दिक्कत है, आंसर हमारा 20% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में नहीं आवे तो कमेंट कर देना फटाक से, हम भी फटाक से आपको जो है उसका रिप्लाई देंगे। और देखिए बात ये है ना, हमको सबको देख के फुल प्रोसेस से समझाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो इस पर कमेंट रोनी से सूरत बनाइए कि सर लेंदी काहे कर रहे हैं, तो उससे नहीं ना काम चलेगा, है कि नहीं। सबको तो समझना है, हो सकता है ब्रिलियंट हो, माइंड फ्रेश करने के लिए देख रहे हो, लेकिन कुछ बच्चा तो होगा ना स्लो स्लो जो शुरुआत कर रहा हो। आइए देखते हैं, कह रहा है रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। कह रहा है 16% किराया बढ़ा दिया तो यात्री जो है, यात्रियों की संख्या में 6% घट गया। तो जब 6% घट गया, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या है, हमको 5424 रुपया अधिक अभी भी मिल रहा है, इनकम जो है बढ़ा हुआ है। तो पूछ रहा है पुराना कितना उसका इनकम था भैया, तो पुराना कितना इनकम था रेलगाड़ी का। तो समझिए बात को, हमने आपको बताया है कि 2% को एक कैसे करना है। तो 16% क्या है, प्लस में है, वृद्धि हुआ यानी कि प्लस, माइनस 6%, कहीं कोई दिक्कत। अब ये भी परसेंट में है, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 16 गुना 6 भागा 100। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ डायरेक्ट कहते कि सर 4/5 और गुना 6 यानी 24/25 हो जाएगा, 4/5 नहीं 4/25, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या हो गया, ये 10 बन गया घट के, 10 और माइनस 10 माइनस क्या हो गया 24/25, तो 25 है 250 में से 24 घटा दीजिए तो 226 भागा 25, तो समझिए बराबर इतना परसेंट बराबर 5424, यही तो वृद्धि है। अब सॉल्व नहीं कर लोगे, इसमें जो है इसको भाग देकर गुना 100 कर देंगे, हल हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है तो कमेंट कीजिएगा।
और है तो बताइए, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कमेंट में करते नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है भैया। किसी परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी द्वारा प्राप्त अंक क्या था बताया जाए। तो ठीक है, ऑप्शन में से देखना है क्या होगा। तो पहले समझिए बात को, कहा क्या जा रहा है भैया। चार कितना चौक देखिए खत्म हो गया है कि नहीं, हाँ है, बचल है, देखिए अब लाएंगे आज, ठीक है ना। तो ए है, बी है और सी है। क्या है देखिए, सबका रिलेशन किसके साथ है, एकदम रेशियो की तरह होगा सॉल्व। परसेंटेज और रेशियो चोर चोर मौसेरा भाई की तरह है, ठीक है ना। तो ए बी से 10% अधिक है, ए जो है बी से 10% अधिक है और बी सी से 10%, तो बी कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो बी सी से 10% अधिक है और ए बी से। तो पहले आइए बी सी से, तो इसको 100 मान लेते हैं, इसको 110। बी जो है सी से 10%, तो 10% अधिक क्या होगा 110 हो जाएगा। अब ए जो है इस बी से 10% अधिक, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% बराबर 11 होगा कि नहीं। इसका 10% 11 का, 110 का 10% 11, तो ये 121 हो गया। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है सी द्वारा प्राप्तांक क्या होगा ये निकालना है, और ए बराबर ए का प्राप्तांक क्या है ये दिया हुआ है। तो 121 बराबर 800 कितना है 810, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। सॉल्व कर लो रे भाई, सॉल्व कर लो, चलो 810 भागा 100 121 गुना 100, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 12 सती 84, 12 छक 72, नहीं कट रहा है रे भैया। कुछ क्वेश्चन में लोचा कर दिए हैं का हम। बी सी से 10% अधिक 110 हो गया, और ए बी से 10%, अच्छा सब जगह कम है भाई, ज्यादा नहीं है, सब जगह कम है, तो कम ना करेंगे हम, तो उल्टा ही देख लिए, ठीक है ना। तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। 10% कम, अधिक नहीं, -10%, ठीक है। अब यहां से भी -10%, ठीक ना। तो -10% क्या हो जाएगा 9, तो 81। अब 81 बराबर 810, तो यहां से यहां के बीच का गुना 10, और यहां से यहां के बीच क्या हो जाएगा गुना 10, तो 1000 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है ना। चलिए कभी कभी कंफ्यूजन तो हो ही जाता है, क्या कीजिए, कम कर रहा हम ज्यादा कर रहे थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए दोनों में कौन है, सी की आय बी से, बी की आय ए से, तो सब में कॉमन है बी, ए बी सी, ठीक है। आप देखिए भैया क्वेश्चन, बी की आय ए से 25% अधिक, अधिक है ना, हाँ अधिक है, तो 100, बी की आय ए की आय से, तो ये 100 हो जाएगा, ये 125, ठीक है। अब आइए, और सी की आय बी की आय से 20% अधिक, तो यहां से यहां के बीच +20%, ठीक है। तो इसका 20% क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 होता है ना 20%, तो 1/5 क्या 25, तो 150 हो जाएगा डायरेक्ट। आप डायरेक्ट देखिए कह रहा है क्या,
सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से, तो ए 100 है, ये 150 है, तो डायरेक्ट 50% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चीनी, शुगर एंड वाटर, ठीक है, समझिए बात को, शुगर एंड वाटर। तो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर चीनी का घोल है 3 LTR, ठीक है, इसमें 40%, तो 3 का 40/100 यानी कि 2/5 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और तो कितना बच गया 60%, तो 3 का 3/5, टोटल तो 5 है ना, 2/5 शुगर है, तो 3/5 ये हो गया, 3/5 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 अनुपात 9 में है, 6:9 में है, दोनों 5-5 नीचे खत्म हो जाएगा, या एलसीएम लीजिएगा तो इसे भी खत्म हो जाएगा, तो रेशियो हमारा 6:9 का आ गया। तो इतना भी क्यों करना है, आप यहाँ 3 और यहाँ 3 देख ही रहे हैं, तो 2:3 का रेशियो हो गया। हाँ, और इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए जो घोल है उसमें चीनी का मात्रा क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। तो पानी कह रहा है कि इसमें 1 लीटर बढ़ा दें, तो इसलिए इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है, हमको यहाँ निकालना पड़ेगा 3 तिहाई 9, 9/5 और प्लस 1 लीटर चीनी। अरे भैया पानी मिला दिए तो फिर काहे इसको जोड़ेंगे, बताइए, हम भी तो बुड़बके ना है। टोटल लीटर कितना हो गया, 1 लीटर जोड़ देंगे तो ये 4 LTR हो गया, ये 4 LTR हो गया, 4 लीटर। अब ये 4 लीटर जब हो गया तो हमारे पास पानी तो वही है, पानी तो हमारे पास वही है, 3 दूनी 6/5, तो गुना 4 गुना 100। अब बताओ भैया कितना हो गया, इसी 4 लीटर का ये 6/5 कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20 बराबर 30%। आंसर, कहीं कोई दिक्कत, ये 30% वाटर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, देखना है और हल कर देना है, इतना तो हम बेकार का निकाले हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। 3 लीटर 1 लीटर जोड़ दिया 4 लीटर बन गया, 3 लीटर में इसका कितना भाग था भैया, तो 40%, तो 4 लीटर में कितना होगा निकाल लीजिए, आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन में आइए, 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए, 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए, ठीक है। तो कितना है 48 लीटर, ये 48 लीटर अल्कोहल है, 48 लीटर अल्कोहल में, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ये जो 25% का विलयन बन जाए, यानी इसको कह रहा है 48 लीटर जो है ये 25% बन जाए। तो 100% कर दो ना भैया, 48/25, तो 100% निकालने से क्या हमको पता चल जाएगा, तो टोटल मिश्रण पता चल जाएगा। तो पानी निकालना है, तो पानी कितना हो गया 75%, 75%, तो 25 तिहाई 75, तो 48 तिया 48 96, 144 होता है ना, 144 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी देखने के साथ हल करना है। ये 48 को कह रहा 25% बना दो, तो 75%, यानी पानी तो 75% हो गया ना, तो पानी 75% कितना होगा, 25 तिहाई 75, इसका 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना कर दिया, आंसर देखने के साथ हल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।